ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी अध्यात्म की एक जबरदस्त रचना है और अध्यात्म की गरीब बातों को टोडरमल जी ने बिल्कुल सरल भाषा में और क्या कहें सफलतापूर्वक समझाया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल लगती है, गले उतरती है वो बात। अपनी बात चल रही थी कल कि वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी पहले तो अपन ने ये भी देखा कि शुभ और अशुभ भाव ज्ञानी जीव के जीवन में भी पाए जाते हैं। प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि सम्यक तो होने के बाद शुभ अशुभ कैसे हो सकते हैं। तो वहाँ पे टोडरमल जी ने समझाया कि कैसे एक गुमाश्ता वो अपने सेठ के कार्य में प्रवर्तता है ना। सेठ के उस कार्य को अपना कार्य भी कहता है, सेठ से अपनी जुदाई का भी विचार नहीं करता है ना। और उसके बाद भी उसमें से रंच मात्र भी उसको अपनत्व नहीं होता। उस धन में एक जरा सा भी एक पाई भी अपनी नहीं मानता। माने तो चोर है, नहीं मानता ऐसा मानने वाला वो गुमाश्ता साहूकार। देखो इस उदाहरण में भी है ना, अपने को एक बात गजब की निकालनी चाहिए जो हमारे जीवन में अक्सर दिखाई देती है, मतलब उल्टी दिखाई देती है। जैसे हालांकि कल परसों भी अपन ने एक हिंट में छोटा सा उदाहरण लिया था। किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछा जाता है और थोड़ा बहुत अध्यात्म पढ़ ले तो फिर उसको जवाब फिर वैसे ही सूझते हैं क्या, और सही जवाब नहीं देके उल्टे सीधे जवाब देता है क्या। कल भी अपन ने उदाहरण तो लिया था ये, है ना। वहाँ पूछे कितने साल के हो तो क्या आत्मा अनादि अनंत है, या कि ये किसने किया कि आत्मा तो अकर्ता है। और फिर धीरे धीरे वो उससे निश्चयाभास की तरफ बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। एकदम तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, जब कहेंगे कि अरे ये अभक्ष है, ये भक्ष है भैया, थोड़ा विचार, अरे आत्मा थोड़े ना खाता है, आत्मा खाता ही नहीं है। या निश्चयाभासी का जो एक और कुतर्क है, अपने को विकल्प नहीं करना, ये मतलब हमने हमारे जीवन में देखा है। जब हम लोग पढ़ते थे, कभी खेलने भी जाते, क्रिकेट भी खेलने जाते, तो अब मान लो ग्राउंड पे वहाँ पे चींटे आ रहे हैं, मकोड़े आ रहे हैं, हम लोग अरे यहाँ नहीं खेलेंगे अपन, यहाँ पे जी। तो हमारा कोई साथी क्या कहता, अरे अपन तो जानो देखो, अपन तो जानो देखो, अपने को क्या करना है ना। और फिर हाँ सच में, मतलब जब तो हम पढ़ते थे, लेकिन ये देखो किसी को, जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ पे, बावड़े गांव में ऊंट आ जाए, ये सुनी नहीं सुनी आप लोगों ने, बावड़े गांव में ऊंट आ जाए तो वो सारे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल एकदम कि अरे गजब हो गया गजब, कभी जिंदगी में ऊंट देखा नहीं और उस गांव में ऊंट आ जाए तो क्या होगा। ऐसे ही इसके जीवन में कभी अध्यात्म आया नहीं और इसको नया नया मिल गया और थोड़ी कुछ बातें पढ़ गए और जो मंद कषाय हुई थी उसमें इसको ऐसा लगने लगा हाँ हाँ सुखी हो गए अपन तो, धर्म में लग गए अपन तो, है ना। तो उस भावना से वो धीरे धीरे फिर थोड़ा झूठे ही गर्रा जाता है, ज्यादा ऊंचा चढ़ जाता है बिना बात ही, हुआ कुछ भी नहीं है ना, वहीं गड्ढे के गड्ढे में ही पड़ा है, लेकिन खुद को ऐसा समझने लगता है बिल्कुल फन्ने का। तो उसमें खुद का ही बुरा होता है, उसमें किसी और का नुकसान नहीं, खुद का ही नुकसान है। तो निश्चयाभास की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ गुमाश्ते के उदाहरण से अपने को क्या समझना चाहिए, वो क्या कह रहा है, कह रहा हमारा पैसा, वो मेरा पैसा, इतना तक कह रहा है, मेरा काम, मेरा गोदाम, बोलो उसको ये कहने में हिचक नहीं है और अंदर से मान्यता टूटी हुई बिल्कुल। ये ज्ञानी की दृष्टि है, ये दृष्टि ज्ञानी की है ना। वो जो अपन कल परसों भी अपन ने बात की थी कि भाई जो चीज जीवान पर होनी चाहिए वो तो बिठा रखी है अंदर में, और जो चीज अंदर होनी चाहिए उसको जीवान पर लाता है, अंदर है नहीं वो। ये ऐसी विपरीतता अज्ञानी जीव के जीवन में पाई जाती है। इसलिए अपने को इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि भाई जहां जैसा योग्य है, जहां पे अपने को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, लोक व्यवहार की भाषा में पूछा जा रहा है तो लोक व्यवहार की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, है ना। कोई काम जो जिस ढंग से होगा, जिस ढंग से का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरे साहब ठीक है हिंसा और वो सब वाजिब है उसमें, या राग द्वेष बढ़ाकर, मैं कह रहा हूँ कि
जो एक लोक व्यवहार वाली बात है उसमें आप अध्यात्म को मतलब जवाब ही अध्यात्म की तरफ से देने लगो, और फिर वहाँ पे हिंसा का विचार नहीं करो, वहाँ पे आप निश्चयाभासी होकर के और बिल्कुल ही एकदम विपरीत प्रवृत्ति करने लगो, वो उचित नहीं है, वो ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं है। देखो अभी अपन सुबह जो प्रकरण है वो निश्चयाभासी हो जाता है, वो पढ़ लिख करके होता है। कभी आपने कल्पना करी कि कोई ज्ञानी भी बाद में गिर करके निश्चयाभासी हो सकता है? ये भी तो संभव है ना भाई, गिर के जब वो निगोदिया हो सकता है, गिर करके मिथ्या दृष्टि होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और फिर विपरीत बात ज्यादा हावी हो जाए तो वो पहले ज्ञानी था वो निश्चयाभासी हो गया, पहले ज्ञानी था वो व्यवहाराभासी हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? ज्ञानी था मतलब उसका तो व्यवहार काफी अच्छा रहा होगा, खान पान और सब, गिर के निश्चयाभासी हुआ मतलब उससे पूरा। नहीं, निश्चयाभासी का अर्थ अकेला ये थोड़ी ना कि खान पान बिगड़ेगा, निश्चयाभासी कई लेवल है, कई अलग अलग वो बातें हैं। ऐसा मत समझो आपकी निश्चयाभासी सारे ही कोई भ्रष्ट आचरण वाले होंगे या ऐसा कुछ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। टोडरमल जी ने जो निश्चयाभासी के अलग अलग वो मान्यताएं दी हैं, वो जरूरी नहीं आपको सारी की सारी एक ही जीव में मिले, तो ऐसा नहीं समझ, शायद एक भी हो, हाँ आचरण तो ठीक ही हो लेकिन मान्यता में हो, हाँ ऐसा हो सकता है, आचरण तो अच्छा रखे और मान्यता वो निश्चयाभासी की जैसी हो, वो उभयाभास टाइप खड़ा हो जाता है। उभयाभासी और क्या है? उभयाभासी दोनों का मिक्सचर है, अपन उसको प्योर निश्चयाभासी तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन वो मान्यताएं चलती है वहां से, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में बहुत संतुलन होता है, बहुत विवेक होता है ज्ञानी जीव के, है ना, ये संतुलन दिखना चाहिए। अपना जो प्रमाद है उसको पुष्ट करने के लिए निश्चयाभास करने के आता है। देखो आप लोगों को सुनाई दिया क्या ये? मुझे कुछ लोगों ने मतलब आया ऐसा कि भाई वहाँ पे जो बोलते हैं ना, आप लोग प्रश्न करते हो वो आवाज़ जाती नहीं है उसमें, तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। इनका कहना यूँ है कि क्या निश्चयाभासी को ये भाषित होता है कि मुझे निश्चयाभास है, या कभी कभी उसको ऐसे ही अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए ही वो निश्चयाभास का मुखौटा लगा लेता है? तो देखो इतना तो पक्का है कि निश्चयाभासी को ये पता चल जाए कि मैं निश्चयाभासी हूं तो काहे का निश्चयाभासी। अपन ने अभी 2-1 दिन पहले भी बात की थी, ज्ञानी और अज्ञानी में एक चीज की समानता है, दोनों अपने ज्ञान को सही समझते हैं। ज्ञानी का तो सही है इसलिए वो तो सही समझेगा, है ना। जैसे असली माल बेचने वाला भी यही कहेगा कि मेरा माल असली है, और नकली माल बेचने वाला क्या कहेगा? वो भी यही कहेगा मेरा असली है ना। दिक्कत यह है कि उसका है नकली। तो और एक जो आपने कहा वो बाद वाली बात सही है, वो अपने प्रमाद को ढकने के लिए तो नहीं, बल्कि वो तो खुल करके करता है प्रमाद, वो प्रमाद को जस्टिफाई करने के लिए ये निश्चयाभास वाली मान्यता उसके आती है। जैसे आपने कहा कि भैया अपने को तो अभक्ष भक्षण का त्याग होना चाहिए, अपने को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में संयम दिखना चाहिए, ये आपने किसी से कहा। अब अगर उसको निश्चयाभास, अरे क्या धरा है इनमें कोई धर्म होता है क्या, है इसमें कोई धर्म होता है क्या, वो क्यों कह रहा है बात? क्योंकि वो खुद उसको उस आचरण का पालन नहीं कर पा रहा, तो वो अपने प्रमाद का, अपने उस विपरीत आचरण का बचाव करने के लिए वो इस तरह के कुतर्क करता है, और फिर वो कुतर्क उसके अंदर ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल पक्के कि वो छोड़ नहीं पाता उनको, और निश्चयाभासी ऐसा हो जाता है। शास्त्राधिकार में तो जब पंडित जी ने स्टार्ट किया है तो उन्होंने बोला ना जो जिन आज्ञा को मानते हैं। आप मेरे ख्याल से ना एक माइक ले लीजिए आप, ताकि वो क्या आवाज़ थोड़ी सी जा सकेगी, जो भी मतलब आप लोग बोलें तो ठीक रहेगा वो। चलिए अभी तो बोलिए। तो जिन आज्ञा को मानते हैं पर थोड़ा सा अंश रह ही जाता है मिथ्या का, हाँ उसके प्रकरण में उन्होंने निश्चयाभासी का वर्णन किया। हाँ उसके प्रकरण में सबका किया, सबका किया। तो इसका मतलब ये है कि वो काफी कुछ बहुत अच्छा आचरण है उसका। नहीं, आचरण नहीं लिखा है, जिन आज्ञा को मानते हैं ये लिखा है। हाँ वहाँ आप देखो ना, आचरण नहीं लिखा है, मतलब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय की बातें स्वीकार करते हैं, फिर भी उनके वो अंश रह जाता है ना। शुरुआत जो करी है टोडरमल जी ने वहाँ पे, वो असल में इसी तरह से करी है कि ये पढ़ा लिखा गंवार है, ये पढ़ा लिखा गंवार जो अपन बोलते हैं वो ऐसा है, मतलब उसने पढ़ा है, उसने समझा है, लेकिन समझ करके उसने वो एक पक्ष को पकड़ लिया, कुछ अपनी मान्यताएं ऐसी विपरीत दृढ़ करके रख ली जो कि नहीं होनी चाहिए थी।
ऐसी वहां पर मान्यता है ना। ये बढ़िया मुद्दा उठा है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी, तो ये अपन समझने की कोशिश करेंगे जितना भी समय अपने पास बचा है, कि कहीं अपने में से कोई अपनी कहाँ पे भूल रह जाती है, क्यों अधूरा रह जाता है ना। करेंगे और जैसे जैसे समय आएगा मतलब उस हिसाब से अपन करेंगे चर्चा। अभी तो इसको देखते हैं अपन। कल अपनी बात इसमें चली थी, सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। मतलब क्या गजब की बात है, होना है निर्विकल्प, उधर से होगा सविकल्प की तरफ से। ध्यान रखना, सविकल्प को साधन नहीं कहा है, ये कल भी अपन ने देखा था। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध, इसमें साधन पने वाला से नहीं लगा है, इसमें अलग होने वाला से लगा है ना। जैसा अभी आप सब अलग अलग जगह से आए, तो वहां से आए माने वहां से हट करके, वहां से छूट करके आए है ना। आपके घर से, जहां भी आप लोगों का घर है, तो वहां से आए माने वहां से छूट करके आए, साधन नहीं है वो। तो सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का, अब लिखा तो है के द्वारा, लेकिन ये के द्वारा नहीं है, सविकल्प से छूट करके। और फिर हाँ, इसमें ये चीज आप जोड़ सकते हो कि सविकल्प दशा में ऐसे कौन से परिणाम होंगे जो निर्विकल्पता तक लेकर के जाएंगे, ये जीव निर्विकल्पता तक कैसे पहुंचेगा सविकल्पता से, वो मुख्यतः है। उसमें अपन ने यहां तक देख लिया था, सम्यक्त्व कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। इस पर डिटेल से अपन ने बात की थी। भेद विज्ञान कहाँ कहाँ करेगा, कि पहले तो करेगा वो बाहर में, जो संयोग सिद्ध संबंध है उनमें, उनसे भिन्न देख करके आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा एक क्षेत्र होगा संबंध, उनसे भिन्नता देखेगा, फिर देखेगा संयोग अपने तादात्म्य अनित्य तादात्म्य संबंध, उनसे भिन्नता देखेगा, फिर गुण भेद वाला नित्य तादात्म्य संबंध, उनसे भिन्नता देखेगा। और भेद ज्ञान की पराकाष्ठा तो वहां होगी कि जहां पे उस ज्ञेयाकार ज्ञान को, नाम लेते हैं अपन ज्ञेयाकार ज्ञान, वास्तव में तो ज्ञान का ही आकार है, उस ज्ञान के आकार से ज्ञान स्वभाव की भिन्नता देखें। अब बचा क्या जहां पे अटके, बताओ अब क्या बचा, कि कुछ नहीं बचा। अब सामने कौन है, कि सामने शुद्धात्मा है बस। अरे चिद्विलास में या अनुभव प्रकाश में, दीपचंद जी का ग्रंथ है, मैं नाम भूल गया किसमें था, उसमें प्रकरण आता है, उन्होंने तो अलग ही विधि से, जैसे ये पर्दा है मान लो, ठीक है ना, और नाट्य होता, नाटक होता है ना, नाटक का पर्दा होता है, और वहां से एक डोरी निकली हुई है, डोरी रस्सी वो निकली हुई है, और पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठा है। अब किसी ने कहा कि मुझे उससे मिलना है, कि क्या करें, ये तो एक काम करे, ये डोरी है ना, मान लो पर्दा यहाँ है और डोरी वहां है ठेठ, तो इस डोरी को पकड़कर बिल्कुल इसके पीछे पीछे चला जाए, इसको छोड़ना मत। ये डोरी जहां से निकल रही है वहीं पे वो व्यक्ति बैठा है जिसकी तुझे तलाश है। उन्होंने वो डोरी कैसी बताई, कि मैं आत्मा को कैसे जानूं, कैसे पकड़ूं, ये राग जहां से आ रहा है, राग की डोरी बताओ, तो इस राग की डोर को पकड़ के बिल्कुल छोड़ना मत, पीछे 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 चला जाए। कहां से आई है ये वृत्ति, कि तुझे वहां पे तेरा वो आत्मा नजर आ जाएगा, वो वहीं से निकला है वो राग। जैसे सुबह बात चल रही थी ना कि उसी में से पर्याय उठी, अब वो पर्याय भले राग की ले लो, राग भी आत्मा की ही तो सिद्धि करता है। राग किसकी सिद्धि कर रहा है, पत्थर को थोड़ी ना राग द्वेष होता है। तो राग द्वेष आदि विकारी भाव भी वो आत्मा की ही सिद्धि करते हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा के ही वो विकार संभव है। इतनी बात भी अगर कोई पकड़े, इतनी बात भी अगर जाने, तो उसको समझ में आएगा, अरे मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूं, राग आदि मेरा स्वभाव नहीं, हुई भले मेरे में है लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। तो उस डोरी को पकड़ के भी वहां तक पहुंचा जा सकता। मतलब देखो तो सही कैसी अद्भुत विधि उन्होंने दिखाई है वहां पर। हाँ, विभाव से स्वभाव तक पहुंच गया, विभाव पकड़ के, क्योंकि विभाव हुआ है इसका ये मतलब है कि कुछ स्वभाव भी है। दूसरी बात, चूंकि ये अपने आप में विभाव है तो स्वभाव जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो उससे भी पहचान हो जाती है ना। देखो बाबूजी तो ये कहा करते थे कि मिथ्यात्व भी है ना आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करता है। क्या कहा, मिथ्यात्व भी आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करता है। कि ऐसा कैसे, अरे मिथ्यात्व में आत्मा को शुद्ध माना गया या अशुद्ध, अशुद्ध माना गया, और मिथ्यात्व कह रहा है कि मैं अशुद्ध हूं। इसका मतलब मिथ्यात्व माने क्या, ब्रैकेट के बाहर का माइनस है ना, ब्रैकेट के बाहर का माइनस तो सब समझते हैं ना आप लोग, है? तो वो माइनस है बाहर में और अंदर भी माइनस लगा हुआ है, तो आखिर में क्या निकलेगा, प्लस। तो मिथ्यात्व ने कहा मैं अशुद्ध हूं, तो वास्तविकता क्या निकलेगी कि मैं शुद्ध हूं।
तो मिथ्यात्व भी वास्तव में जीव की शुद्धता को ही सिद्ध करता है, ऐसा है ना। वो नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं कहेंगे। विभाव आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है, और ये होता वही है जहां पे स्वभाव मौजूद हो, क्योंकि स्वभाव नहीं हो तो उसका विरुद्ध है, ऐसा कैसे कहा। तो विभाव से भी स्वभाव की ही सिद्धि हो रही है। राग ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा राग रहित है, क्योंकि इस राग तो विभाव है। राग से ही सिद्ध हो रहा है कि आत्मा राग रहित है, शुद्ध है। हालांकि उसके लिए वो समझ जरूरी है, नहीं तो राग तो नजर आ रहा था, वीतरागता तो नजर आई नहीं। जिनवाणी सिखाती है अपने को ये चीज, और क्या है। देखो आगे क्या था, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित। नो कर्म आप सब समझते हैं, द्रव्य कर्म के उदय में मिलने वाली बाहरी सामग्री को नो कर्म कहा जाता है। ये सीधी परिभाषा। मैं इसको जब मतलब पाठशाला वगैरह में पढ़ाते थे ना, तो बच्चों को ऐसे सिखाते थे, नो कर्म माने क्या, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, बस वही बैठेंगे, परिभाषा जो है वही बैठेगी वो, है ना। द्रव्य कर्म के उदय में मिलने वाले बाहरी पदार्थ यानी कौन, शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ, तो वो नो कर्म है। द्रव्य कर्म आप सब जानते हो, और भाव कर्म मोह राग द्वेष इनसे रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अब तो यही जानेगा ना, क्योंकि बाकी सारा का तो भिन्नता कर ही दी बाकी सबसे, तो है शरीर में नहीं, अन्य वस्तु में नहीं, कर्म में नहीं, रागादि में नहीं, है ज्ञान के प्रति समय जो अलग अलग वो पर्याय होती हैं, मतलब वो आकार बदलता है, वो में नहीं। तो अब बचा क्या कि चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। जगमगाट बिल्कुल वो ऐसा, गुरुदेव तो कहते हैं जल हल ज्योति स्वरूप ऐसा है। तो चैतन्य चमत्कार, अभी उस दिन वो बात चली थी ना अतिशय की, है यह है चमत्कार। तो अतिशय क्या कि देखो मैं यहाँ बैठा हूं और यहाँ बैठा बैठा ज्ञान इस पदार्थ को जान रहा है, उस पदार्थ को जान रहा है, दुनिया भर की बातें जान रहा है, यही तो चमत्कार है। लोगों को तो, अन्य मत वालों को तो ऐसा लगता है कि सन्निकर्ष होगा, यानी कि वस्तु का और ज्ञान, मतलब इसका आपस में मेल होगा, इंद्रिय का और वस्तु का, तब जाकर के ज्ञान होगा। जैसे हाथ से छुओगे तभी तो पता चलेगा ठंडा है कि गर्म है, या जीबान पर रखोगे तभी तो स्वाद आएगा, वो आवाज यहाँ तक पहुंचेगी तभी तो मालूम पड़ेगा क्या है, गंध यहाँ तक पहुंचेगी तभी तो सन्निकर्ष ऐसा बताते हैं अन्य मत में। उसका तो खैर खंडन किया, क्योंकि आंख से थोड़ी ना पकड़ा जाता है। आंख ने कांटे को देखा तो आंख फूट जानी चाहिए थी, आंख ने आग को देखा तो आंख गर्म हो जानी चाहिए थी। तो आचार्य देव ने वो गाथा लिखी, दिट्ठी जहे वणाणम, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, क्या बोल रहे हैं आप आगे, 320 गाथा, 320 गाथा। हाँ, तो 320 गाथा में उन्होंने इसीलिए लिखा कि दृष्टि माने आंख, आंख के समान है वो ज्ञान। तो जैसे आंख वहां नहीं जाती तो भी जान लेता है। दूसरी बात, जाना और आना ये मुख्य नहीं है, वहां मुख्य है प्रभावित नहीं होती। मुख्य बात प्रभावित होने की है कि वो जो आंख है वो आग को देखे तो जल नहीं जाती, कांटे को देखे तो फूट नहीं जाती, है ना। कुछ भी देखे तो उसका प्रभाव आंख पर नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से ज्ञान भी अप्रभावित रह करके जानता है। मैं अप्रभावित ही रहता हूं, वस्तुओं का संयोग हो चाहे नहीं हो, है ना। मेरा तो जानना जो स्वभाव है, मैं अप्रभावित रह करके ही जाना करता हूं। तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। मेरा स्वभाव कैसा, चैतन्य चमत्कार मात्र, चमत्कार मात्र। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। अभी देखो विचार भी कम होने लग जाएं, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि अरे ये घर अपना नहीं, ये घर अपना नहीं, ये घर अपना नहीं, ये घर अपना नहीं। कितनी देर तक नहीं करते रहोगे, फिर तो अपने घर में प्रवेश करेंगे ना। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, दूसरे का विचार भी छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, क्योंकि अन्य का तो विचार पूरा ही उड़ा दिया। बचा क्या यहाँ पर, है ना। शरीर का और चीजों का, कर्मों का, राग का, गुण भेद का, सबका विचार उड़ा दिया। अब तो सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्म तत्व बचा, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता। ये लाइन थोड़ी सी समझने की है। नहीं, धारण करता है, धरता माने धारण करता है। अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। ये एक समझने जैसा है कि
अहम बुद्धि निज स्वरूप में अनेक प्रकार से कैसे धारण करेगा? अहम बुद्धि तो एक ही तरह की होगी ना। ये असल में यहाँ जो विकल्प दिखाए ना, उन विकल्पों की तरफ से ये कहा गया। अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। कैसे? चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। क्योंकि अभी तक ये अनुभव की बात नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अभी अनुभव की बात नहीं, प्रक्रिया चल रही है। नहीं, जैसे वो आप वो ध्यान सूत्र वगैरह बोलते हैं ना, माघनंदी आचार्य के ऐसे ध्यान सूत्र हैं, ये तो हट गया। तो वो ध्यान सूत्रों के अंदर वो बात आती है ना, जैसे शुद्धो हम, बुद्धो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, हैं, और ज्ञानानंदो हम, इत्यादि इत्यादि, ऐसे ही है। तो अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अभी तक कर रहा था ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, अब कर रहा है ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, है ना। मैं चिदानंद हूं, चैतन्य और आनंदमयी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, ऐसा, है ना। ऐसा उसको विचार वहां चला करता है। ये बंद हो गया ये। तो चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। ये आनंद तरंग कैसी है? ये कल अपने एक उदाहरण लिया था ना, नदी में डुबकी लगाने के पहले वो जो ठंडी हवाएं आएगी या नहीं आएगी, तो पहले ये विकल्पात्मक आनंद, असली निर्विकल्प आनंद के पहले विकल्पात्मक आनंद भी आएगा ही आएगा, है ना। विकल्पात्मक आनंद भी आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो विकल्प नहीं आवे, आता है विकल्प, ये पक्की बात है। कोई सोचे कि ऐसे विकल्प भी खड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा, पहले वो विकल्प होंगे। अरे भाई, वो डायरेक्ट डुबकी कैसे लगाएगा ये बताओ? घर से निकल के नदी तक तो जाएगा ना, तो घर से ही सुरंग थोड़ी ना जो सीधा नदी में घुस जाएगा वहां पे अंदर, ऐसा तो नहीं। तो यहां से जब वहां जाएगा, यहां से जब वो नदी के पास जाएगा तो अपने आप ही वहां पे एक ठंडक आएगी, उधर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी, है ना। तो वो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसके जैसा समझना इस विकल्पात्मक आनंद को। ये विकल्पात्मक आनंद पहला है। सहज ही आनंद तरंग उठती। अरे रोमांच हो आता है। रोमांच क्यों नहीं आएगा बताओ? रोमांच तो समझते हैं ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए। रोमांच कई कारणों से आता है। भय से भी आता है, डर के मारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। बहुत को एकदम एकदम आश्चर्य लगे तो भी हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिससे होता है। लेकिन ये रोमांच हर कैसा नहीं है। ये रोमांच तो उस अतीन्द्रिय आनंद का है। क्या वो अतीन्द्रिय आनंद आने वाला है अभी? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब वो उनको सफर में ले जाओ आप, लंबा सफर हो, हैं, और वो पूछते रहते कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, हैं। होता बच्चों को बहुत होता है ऐसा, बच्चों को बहुत ज्यादा होता है कि इतनी देर से गाड़ी में बैठे हैं, मैं तो थक गया, मैं तो परेशान हो गया, कब आएगा, घर कब आएगा, या नानी क्या जाना था, नानी का घर कब आएगा, ऐसा खूब लगता है बच्चों को। अब अगर वो थोड़ा बहुत पहचानता है, बस आने वाला है अब, है, अब ट्रेन में बैठा बैठा उछलने लग जाएगा, बस आने वाला है अब, हमारा स्थान जो भी है वो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आने वाला है। उसको एक ऐसी तरंग सी पैदा होती है अंदर में, रोमांच हो आता है उसको। अब सोचो जब उस बच्चे को ऐसा रोमांच आ रहा है, कोरा सिर्फ वहां आने जाने के हिसाब से ही, तो इस ज्ञानी को ये आत्मानुभव होने वाला होगा, तो वहां क्या रोमांच नहीं आएगा? यहाँ जो रोमांच बोल रहे हैं वो तो आत्मानुभव के पहले का रोमांच। हाँ, आत्मानुभव के पहले का। कैसे अपन, जैसे आप बोल रहे कि भय लगा तो रोमांच हो गया, या कुछ आनंद आ रहा तो रोमांच हो रहा, अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो फीलिंग को। अरे ये को कैसा टाइप? ये ऐसा है जैसे अभी अपन तो स्वाध्याय करते हैं ना, स्वाध्याय में कई बार कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है और मजा आ गया, नहीं आता? सुनते ही ऐसा उछाला आता है अंदर में, वो रोमांच। यहाँ रोमांच का अर्थ कोई वही नहीं कि रोम के बाल खड़े हो गए, है ना, अकेला वो मत लेना। रोमांच मतलब अंदर से एक ऐसा आनंद आया, अद्भुत आनंद आया, वो रोमांच। तो वो विकल्पों का ही तो रोमांच है, और क्या है ना। अभी जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कई स्थल ऐसे लगे होंगे आपको भी, या आगे भी आप पढ़ोगे तो लगेंगे कि अरे वास्तव में क्या गजब बात है ये तो, है? ऐसी बात तो कभी मतलब हाँ सुनी नहीं, या फिर ऐसी बात तो समझ में ही नहीं आई, जो भी है। तो उस तरह से उसको रोमांच हो आता है वहां पर,
ऐसा अद्भुत रोमांच उसको प्रकट होता है। निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता, ये तो पहला हो गया है ना। पहला तो असल में वो भेद ज्ञान था, भेद ज्ञान में नहीं 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 वाला हो गया। अब जो नहीं कर दिया तो क्या पकड़ना है उसको ग्रहण कर लिया। उसको ग्रहण करने के बाद में ऐसे निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हुआता है। इसमें एक चीज समझने की है, ये रोमांच ऐसे ही नहीं आ गया है, एक और बस बोल दिया वो, जैसे माघनंदी आचार्य के ध्यान सूत्राणी पढ़ लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब बहुत सी जगह ऐसा होता है, अभी 10 लक्षण में महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी शाम को और फिर चलो पाठ करेंगे, सामूहिक करेंगे और इकट्ठा सामूहिक करेंगे। एक जैसे मान लो आप 2 जने बैठ गए, ये 2 पक्ष बैठे हुए, तो इधर से शुद्धो हम, ये बात पूरी हुई कि नहीं, उसके पहले बुद्धो हम, फिर चिदानंदो हम, घन स्वरूपो हम, और वो मतलब ऐसे जैसे कोई पाठ करना पूरा करना। सामूहिक, यहां तक कि सामूहिक छोड़ो, मैं तो कहता हूं पूजा भी कायदे से तो व्यक्तिगत ही होती है। सामूहिक आपने एक व्यवस्था के तहत बना लिया, लेकिन होती तो भी व्यक्तिगत ही है। पूजा में आपके भाव तो आपके खुद के न्यारे हैं, सबके भाव एक साथ नहीं चल सकते। आपको कोई लाइन बहुत अच्छी लगी, आप थोड़ी देर उस पर विचार करना चाह रहे हो, मुझे तो पूजा पूरी करनी है तो मैं जल्दी जल्दी आगे भागूंगा, होता है ना ऐसा। तो सामूहिक तो ठीक है, लोगों के हिसाब से व्यवस्था बना ली, क्योंकि सब अलग अलग बोलेंगे तो बहुत वो है सब्जी बाजार हो जाएगा, नहीं तो इसलिए वो एक व्यवस्था बना की दृष्टि से। लेकिन सामूहिक जैसी चीज, या शाम को जो भी आप पढ़ते हो, पाठ करना चाहते हो, वो तो नितांत व्यक्तिगत चीज है। आजकल बड़े शहरों में ये भी हो गया क्या कि वो भी सामूहिक होती है ना, बड़े छोटे में सामूहिक सामायिक, वो मालूम है मुझको है ना। यहाँ नहीं, सभी जगह में, पिछले साल मुंबई में था, वहाँ भी होता है, बहुत सारी जगह होता है। देखा देखी वो चलने लगी, क्योंकि उसमें एक लोगों को भी लगता है ना कि सब एक साथ बैठ करके कर लेंगे तो दृश्य भी अच्छा रहेगा, और क्या लोगों को एक दूसरे से थोड़ा सा वो सहारा भी मिल जाता है। तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसमें भी होती तो व्यक्तिगत ही है ना। और अकेले में जो आप कर सकोगे, ये यकीन मानो सामूहिक में कभी नहीं कर सकते। सामूहिक में स्वाध्याय जरूर अच्छी होती है, क्योंकि एक दूसरे के विचार समझ में आते हैं, है ना। लेकिन पूजा सामूहिक ये चीज अकेले में जितनी अच्छी होती है उतनी सामूहिक में नहीं हो पाती, ये हकीकत है, और मेरा तो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस यही है ना। तो ये जो रोमांच आया ना, ये अब जो बोली उसने लाइन है, सिर्फ लाइन बोलने से नहीं आया। जब वो बोलता है चिदानंद हूं, तो वो चिदानंद का पूरा उसको चित्र झलकता है सामने, चैतन्य और आनंदमयी। अब चैतन्य का जितना गंभीरता से उसने विचार किया है, वो चैतन्य बोलते उसको ख्याल आएगा। जैसे एक समझदार व्यक्ति को, स्वाध्यायी जीव को नमो और अहंताणम बोलते पूरे वो उनके अनंत चतुष्टय, वीतरागता, सर्वज्ञता ख्याल में आती है। वो बोलते ही ख्याल में आती है, उसको समझाना नहीं पड़ता। ऐसे ही इसको, चूंकि इसका तो गजब का अभ्यास हुआ और इसने तो इन्हीं गुणों के सहारे भेद विज्ञान चलाया ना, तो जब वो बोलता है चिदानंद हूं, तो चिदानंद में वो सारी बातें शामिल हो जाती है कि अन्य से कुछ लेकर के नहीं जानता हूं, अन्य को कुछ देता नहीं हूं, और जगत में कुछ होता हो मेरे आनंद स्वभाव पर तो प्रभाव पड़ता ही नहीं। मेरा जो स्वभाव है उस आनंद की तो कभी हानि होती ही नहीं। कुछ आ जाए, अरे ज्ञान में कुछ भी आ जाए, मुनिराज को ज्ञान में बाघिन आ गई, सियालनी आ गई, माथे पे जलती सिगड़ी आ गई, या कुछ भी आ गई, उनके ज्ञान को क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, कब आ गई? वो लीन होने के पहले, बस वहीं तक लेना हो। अभी आगे बहुत बढ़िया बात आने वाली, क्योंकि नहीं तो आप सोचो आत्मलीनता के समय भी वो सब ख्याल में आ रहा है क्या? आत्मलीनता के समय वो सब ख्याल में नहीं आता, वो पहले आया। और फिर जैसे कछुए को खतरा लगते ही सब हाथ पैर अंदर कर लेता है, ठीक ऐसे ही मुनिराज को कछुए की उपमा दी गई। जैसे ही बाहर में कुछ खटका लगता है, संभावना लगती है कि अरे राग आदि बढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं आत्मस्वभाव से डिग सकता हूं, तत्काल अपने उपयोग को समेटकर, मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को, श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, गर्क हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। अब फिर बाहर में कुछ भी होता हो परवाह नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, जानते ही नहीं। देखो तो ऐसे एक एक शब्द पे उसको रोमांच होता। चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं। अपन एक खटाक से पढ़ जाएं इसको आगे, सोचो तो सही उस पर। शुद्ध हूं क्या मतलब इसका? अरे ये जो शरीर में गंदगी भरी है ये भी मुझे नहीं छूती,
बल्कि जो राग द्वेष आदि की गंदगी है, मिथ्यात्व की गंदगी है, उससे भी मैं तो अछूता ही रहता हूं। जिस समय मिथ्यात्व था उस समय भी मैं तो शुद्ध ही था। क्या उस अशुद्धता से मेरी शुद्धता प्रभावित नहीं हुई? अरे वो 80वीं गाथा में जो लिखा है, वो अरहंत देव के समान खुद को देख करके वो कैसे देख लेता है? उस अशुद्धता के समय भी वो खुद को ऐसा शुद्ध देख पाता है, उसके आधार पर सम्यक दर्शन होता है। हाँ, कहीं चला थोड़ी ना गया, वो शुद्धता गई कहाँ, ये बताओ। उस अशुद्धता के समय भी वो शुद्धता तो मौजूद ही रही ना। देखने भर की देर थी, तो वैसा ही है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सुलभ प्रत्येक पर्याय में, लेकिन किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। ये दूसरी तरफ देख रहा, इधर ये जो जिसकी वजह से इसकी पूरी सत्ता बनी हो उस तरफ देखता नहीं है, ये चक्कर वहां पर पड़ जाता है। देखो रोमांच होता है ना, आनंद तरंग उठती है। तत्पश्चात देखना, अब बस अब क्या है, पहुंच गए नदी किनारे, ठंडी ठंडी हवा भी आ गई। अब तो क्या किया, बस अब तो छलांग लगाई। क्या तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, अब वो ठंडी हवा का स्पर्श नहीं चाहिए मुझको, वो विचार तो छूट जाए। केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, और कोई विधि नहीं है जगत में इसके अलावा। क्या ऐसा अनुभव करें कैसे, करें कैसे? कुछ नहीं करना, बुद्धिपूर्वक। देखो एक बहुत बढ़िया लाइन बताता हूँ। मुझे शुरू में ऐसा विचार था, जो हमने एक खास लाइनें नोट कर रखी है ना, उनको अपन लेते। 260 पेज निकालिए आप, एक गजब की लाइन आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, हाँ वो तो चलेगा ही सही। 262 निकालो, 262, 60 नहीं 262। अक्सर में क्या है, टोडरमल जी ने तो सब एक ही भाव लिखा, सारा का सारा। उन्होंने तो कोई बोल्ड करा नहीं, कुछ ऐसा हिंट दिया नहीं कि ये हाईलाइट करना, ये नहीं करना। उन्होंने जो सबसे अच्छी बातें थी वो लिख दी। हम लोग क्या है, कई बार इसी पंक्तियों को सीधे पढ़ जाते हैं, उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अभी जो आपको एक लाइन बताऊंगा उसको भी पढ़ के देखना आप। ये जो दूसरा पैराग्राफ है, सो इस करण लब्धि वाले के, मिला 262 पर। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। ये तो आगे की प्रक्रिया। अब कितनी यूं दिखने में बिल्कुल सीधी लाइन है, क्या है इसमें, उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। अरे ये सबसे खास चीज है, उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। सम्यक दर्शन का उपाय यही है, यहां तक कि अनुभव का भी उपाय यही है। ये जो आया ना, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, इसका अनुभव कैसे होगा? इसका अनुभव इस विचार की घनता में ही होगा। यही विचार घन होते होते वो अनुभूति बन जाती है। जैसे लौकिक में एक कहावत है, किसी को अगर बिल्कुल ऐसा मूर्ख बनाना हो ना, तो उससे बार बार कहो कि मूर्ख है तू, तो एकदम मूर्ख है, निरा मूर्ख है। बचपन से उसको मूर्ख 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 कहा गया, हजारों लाखों बार कहा गया, तो उसके दिमाग में यही बैठ जाता और वो उस हीन भावना से ग्रस्त हो जाता। हाँ मैं तो साहब, हमको तो कुछ आता नहीं, हम तो मूर्ख हैं, ऐसा उसके दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो वैसा बोलो। आप प्रेम से बोलोगे, उनसे कहोगे अरे तू तो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, तो बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा। अगर उसको फटकारते रहोगे तो नहीं बढ़ने वाला। होता है ना ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आपको आपके नाम में, ये उदाहरण मैं अक्सर लेता हूं, श्रद्धा कैसे बनती है उसके ऊपर, क्योंकि एक चीज तो अपन शुरू से देखते आए हैं कि जीव का प्रमुख गुण कौन सा है? ज्ञान। जो भी काम करेगा ज्ञान ही करेगा। श्रद्धा भी बनेगी तो ज्ञान के आधार पर बनेगी, चारित्र की लीनता भी जहां होगी तो ज्ञान के आधार पर ही होगी। तो असल में श्रद्धा यानी कि वो जो अपन सोचें कि अहम बुद्धि, वो कैसे आती है, उसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। मतलब मुझको बहुत अच्छा लगता था उदाहरण, इसलिए लेता हूं। आपका जो भी नाम है, ठीक है ना, जैसे मेरा नाम विक्रांत है, ये बताओ जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, 5-6 महीने का था, आप आपके ऊपर घटित करना है ना, क्योंकि नाम तो सबके अलग अलग है। तो छोटा बच्चा, क्या वो 6 महीने का बच्चा जानता है कि मेरा नाम ये है? नहीं जानता। उसके माँ बाप उसी के सामने बात कर रहे हैं, इसका ये नाम रखेंगे अपन, या ऐसा ऐसा नाम रखेंगे, या कदाचित बुलाते भी हो तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता शुरू में।
नहीं करता रिस्पॉन्स। कुछ बच्चे थोड़ा लेट करने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी करने लगते हैं, लेकिन टाइम लगता है उनको। ये बताओ, आज अपनी ये मान्यता पड़ गई कि अपन मतलब सब लोग यहाँ बैठे हों, बैठे क्या सो गए हों, और अचानक से मेरा नाम लिया जाए विक्रांत, तो खट से मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये विक्रांत में अहम बुद्धि कैसे आई मुझको? आपको आपके नाम में अहम बुद्धि कैसे आई? इसकी प्रक्रिया को अगर आप समझ गए तो समझ लेना कि अनुभूति की प्रक्रिया समझ में आ गई, श्रद्धा की प्रक्रिया समझ में आ गई। प्रक्रिया क्या थी? आपको बार बार उस नाम से बुलाया गया, बार बार उस नाम से बुलाया गया। अब सोचो आप, जब उस बच्चे को पहली बार उस नाम से बुलाया गया है ना, तो उसने कोई रिस्पॉन्स तक नहीं दिया था, दूसरी तीसरी बार में भी नहीं दिया। लेकिन जब बार बार वो शब्द सुना और उसको लगा कि ये मुझसे कह रहे हैं, ये मुझको इस नाम से बुलाया जा रहा है, माने ये नाम मैं हूं। अरे कुत्ता तक सीख जाता, बार बार वो कुत्ता भी सीख जाता, उसको बार बार उस नाम से बुलाओ, कैसे सीख गया बताओ? वो उसने न तो पढ़ा न सुना न लिखा, सुना तो सही, लिखा करा कुछ नहीं, पढ़ा नहीं, कैसे सीख गया? बार बार उसको उस नाम से पुकारा गया तो वो खुद को समझने लगा कि हाँ ये मैं हूं। विक्रांत बोलते मतलब मैं, ऐसा। अच्छा अब सोचो, आप कल्पना करो, एक बच्चा जिसको 3 साल तक तो उसके घर के नाम से ही पुकारा गया, ठीक है ना, सोनू मोनू चिंटू पिंटू इत्यादि इत्यादि जो भी, वो बचपन से उसको उस नाम से पुकारा गया। अब स्कूल में डाला गया तो उसका नाम रखा गया। अब वह मैडम अटेंडेंस ले रही है? उसका नाम बोल रही है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर वो चौक फेंक करके मारेगी, अरे तुमसे बोल रहे हैं, ये तुम्हारा नाम है। फिर वापस उसने पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, रोज सुनने लगा, उसके दोस्त उसको उस नाम से बुलाने लगे, तो उसको ये बैठता गया, हाँ ये मैं हूं, अनादिकाल से ऐसा ही बैठता आया है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। क्यों? यही देखा, ज्ञान ने सामने यही रखा, आया समझ में? तो वो धीरे धीरे वो विचार ही घन होकर के श्रद्धा बनते हैं। क्या कहा? वो विचार जो चल रहे थे, वो विचार ही घन होते गए ना, ठोस होते गए। वो शुरू में वो बहुत हल्का विचार था, लेकिन धीरे 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 चोट पड़ती गई। जैसे वो रस्सी आने जाने का निशान पड़ जाता है ना, रस्सी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, तो बार 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 उस चीज को मतलब वो क्या कहें अपन, घर्षण हुआ तो उसका एक निशान पड़ गया। वही निशान है अहम बुद्धि। बार बार जब सामने आएगा, आचार्य देव बार बार कहेंगे, अरे जीवराज हैं, अरे भगवान आत्मा, और ये वास्तव में सोचेगा कि हाँ मुझसे कहा जा रहा है, अटेंडेंस ले रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव, क्या भगवान आत्मा, और ये ऐसे सुनता है जैसे किसी तीसरे की बात सुनता हूं। ये तो लिखा टोडरमल जी ने, और क्या लिखा? अब वो लाइन जो मैंने अभी आपको बताई, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, 262 पर जो, समझ में आया? तद्रूप होकर माना, अरे मैं हूं, ये मेरी बात चल रही है, मुझे बोला गया है, मेरा स्वरूप दिखाया गया है। राग द्वेष आदि बुरे हैं तो ये पढ़ नहीं लेना, उस समय विचार करना, मुझे जो परिवार के प्रति राग है वो भी बुरा है, भगवान के प्रति राग है वो भी बुरा है। ये मेरे जो भाव होते हैं, अपने भावों पर उसको लागू करके देखना, इसका नाम है उपयोग को उस तत्व विचार में तद्रूप होकर के लगाया, तब वो तद्रूपता आती है। और जब वो तद्रूपता आती है, अब देखो वापस इधर आ जाओ आप, वो लाइन पकड़ में आई ना, महत्वपूर्ण लाइन है, वो बहुत बढ़िया लाइन है। ऐसी बहुत सारी लाइनें हमने नोट कर रखी हैं, गोल्डन वाक्य हैं। तो क्या है ना, ये बुद्धिपूर्वक यही है, इसके अलावा और क्या करोगे सम्यक दर्शन के लिए? बताओ, बता दो, इसके अलावा कोई और उपाय हो तो। यही एकमात्र उपाय है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाया जाए, खुद वो फील किया जाए, महसूस किया जाए कि मेरे लिए कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, मैं ही हूं ये जो आचार्य देव बात कर रहे हैं मेरी बात कर रहे हैं। आया समझ में? ऐसी इसकी पद्धति हो जाती है। और यही पद्धति जो इसने श्रद्धा में बनाई थी, यही पद्धति चारित्र के लिए काम करती है, लीन होने में भी यही काम आएगी। जिस आधार पर श्रद्धा बनी है वो बारंबार उसका वो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। वैसे ही यहां पर केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तित है, सारे परिणाम उसमें एकाग्र होकर प्रवर्तित है, एकाग्र होकर। कुछ हिंट मिल रही है आगे क्या बात आने वाली है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र होकर प्रवर्तने लगते हैं, बाकी सब जगह से छूट गया, अब और कुछ नहीं रहा, है ना? इसी का नाम तो ध्यान है, और क्या है ध्यान, और किसको कहते हैं?
तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, जो पीछे चल रहा था वो तो छूट गया, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। इसके लिए अपन ने वो बात ली थी कि भाई पहले वो विचार चल रहा है, विचारों में शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, फिर वो शुद्ध हूँ का विकल्प तो छूट गया और शुद्धता की अनुभूति रह गई। वो ध्यान जो कराते हैं उसकी प्रारंभिक पद्धति भी यही है, अपना तो बहुत आगे तक जाता है ना। या आप इन सबसे हट करके विचार करो, कुछ भी मत सोचो, अन्य कुछ मत सोचो। तो मत सोचो में तो पहले नेगेटिव 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 सब आ गया, उसके बाद तो कैसे हैं उसका विचार उसको चलेगा, और फिर वही विचार चलते चलते विचार तो थम जाएंगे और फिर बाद में बिल्कुल शांत उसमें अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव की प्रक्रिया, सविकल्प से निर्विकल्प होने की ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। अब कुछ लोग इसमें अतिरेक में चढ़ जाते हैं, कह रहे हाँ ये तो कैसे भी कर सकते हैं, चलते फिरते घूमते फिरते। भ्रम में मत रहना, अभी ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आपको बुद्धिपूर्वक बैठना ही पड़ेगा, बल्कि और आगे बढ़ के कहूं आंखें भी बंद करनी पड़ेंगी। आंखें बंद करने से होगा नहीं, लेकिन आंखें क्यों बंद करनी पड़ेंगी साहब? अरे ये कुछ भी दिखेगा और तत्काल वहां पे कुछ ना कुछ उधर जाएगा ज्ञान। तो जो कह रहे हैं ना मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, इसका क्या मतलब है? मति ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से चलता था, तो खाते खाते तो रस पे ध्यान जाएगा, कुछ गंध पे ध्यान जाएगा, उपयोग वो आंखों से किसी दूसरी जगह देखने में जाएगा, कुछ और शब्द होंगे तो उनको सुनने में जाएगा, कौवे की कांव कांव भी आएगी तो विकल्प उधर जाएगा। इसलिए वो एकांत जरूरी है। कल वो बात कर रहे थे ना सामायिक की, और वो थोड़ी सी है, तो एकांत जरूरी है उसके लिए। शुरुआत में तो जरूरी, जब तक अभ्यास नहीं हो जाए, अरे मुनिराज तक का उपयोग भटक जाता है, अपन क्या लगते हैं फिर उनके आगे। इसलिए जरूरी है, और इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा समय अपने आत्मा के चिंतन के लिए निकालना ही चाहिए, निकालना ही चाहिए। हमारी समस्या क्या है? समय मिलते ही अपन सोचते हैं कि अरे क्या अभी 10 मिनट है, चलो एक काम करो पाठ कर लेते हैं ये वाला, एक काम करो ये वाला ऑडियो सुन लेते हैं धर्म का, या ये थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। अरे थोड़ी देर खाली तो बैठ, थोड़ी देर विचार तो कर, इतनी देर जो पढ़ा सुना उसके ऊपर चिंतन तो कर। बाबूजी सख्त खिलाफ थे, कंटिन्यू जो कक्षाएं होती थी ना उसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे इनको बेल मत समझो श्रोताओं को, क्या सीधे यही कहते थे बेल मत समझो, क्योंकि सुबह से शाम तक कंटिन्यू और विषय भी अलग अलग। अभी जैसे मान लो आपने गोमट सार की क्लास सुनी, उसके बाद ही आ गया समय सार, तो गोमट सार तो धुल जाएगा। या समय सार की सुनी उसके बाद गोमट सार आ गया, या चरणानियोग आ गया, तो वो पीछे का समय सार धुल जाएगा। यही होगा ना। विचार का समय कहाँ मिला बताओ? विचार के लिए समय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। भले अलग से आप थोड़ा सा टाइम निकालो, जल्दी उठो, 15 मिनट जल्दी उठो, उसमें क्या है। बच्चों को बाल बोध पाठमाला भाग 1 में पाठ पढ़ाते हैं दिनचर्या वाला। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि वो पाठ भी बस ऐसे पढ़ा दिया जाता है, उस पाठ को न तो बच्चे अपनाते हैं ना वो पढ़ाने वाला अपनाता है। उसमें जो बातें लिखी है, कितने लोग उठते ही नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, कितने लोग सोते समय नमोकार पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहे हैं, कितने लोग 8 बजे सो रहे हैं उसमें 8 बजे का लिखा। खैर वो तो अब अपनी जीवन शैली से बैठता ही नहीं है, लेकिन जल्दी उठने का तो है ना। कितने लोग जल्दी उठ रहे हैं, बड़े शहरों की छोड़ो, छोटे छोटे गांवों में भी आजकल तो सूरज उगता हुआ देखते ही नहीं लोग, नींद ही नहीं खुलती साहब। 8-8 बजे तो सो करके उठ रहे हैं बच्चे, रात भर 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चला रहे। तो थोड़ा समय खुद के लिए निकालना पड़ेगा। और समय कहाँ से निकलेगा? कि समय तो वहीं से निकलेगा कि जो अपन ने बाहर में फैला रखा है, उपयोग को जहाँ जहाँ फैला रखा है उधर से काटना पड़ेगा, जरूरी है वो काटना पड़ेगा। जैसे बीच में ऐसी बात आई थी, वो जैसे डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्स जहर बाहर निकालने को, तो ऐसे ही ये मोबाइल का जो एक एडिक्शन हो गया या कुछ इसका एडिक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा विदेशों में शायद ऐसी पद्धति चली, एक दिन कोई दिन संडे वनडे या कभी भी आपको बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दो, एक तरफ पटक दो, कुछ नहीं करना, देखना ही नहीं उसकी तरफ। काहे के लिए? कि वो जो 6 दिन आप उसके पीछे पागल हो जाते हो, तो ऐसे ही। तो अब वो तो हो गई दूसरी बात, वो तो सिर्फ एक मोबाइल की बात हो गई। मैं तो इसमें कह रहा हूं थोड़ी देर वो जो जितना भी पढ़ा है सुना है उसके लिए एकांत में विचार जरूरी है। हर समय पढ़ना, हर समय सुनना ये जरूरी नहीं, उचित नहीं, उचित भी नहीं है। समझ में आई बात? नहीं तो उससे तो समस्या ये खड़ी होगी कि विचार का समय मिला ही नहीं, कोरा बस वो रटंत विद्या हो गई और कुछ भी नहीं।
सीख तो खूब लिया हमने, क्षयोपशम ज्ञान तो खूब बढ़ गया, ये भी याद हो गया, वो भी याद हो गया, रोज हम कंटिन्यू 10-15 पाठ कर लेते हैं तो वो सब चीजें याद हो गई। याद हो गया, उसका फायदा क्या हुआ? जैसे कोई बच्चा, वो आप उसको मतलब भक्तामर वगैरह और ये सब याद करा दो, स्तुतियां याद करा दो, और वो याद करता, डेली दोहराता भी है, लेकिन भगवान के सामने आकर के कभी बोलता ही नहीं। तो स्तुति याद किस लिए करी थी? किस लिए करी थी वो याद? छोटे बच्चों को याद करा दी अपन ने, लेकिन वो भगवान के सामने बोले ही नहीं, उसका कुछ करे ही नहीं, गुण स्मरण ही नहीं करे, लाभ क्या है उसका? ठीक ऐसे ही अपन ने सब खा तो खूब सारा लिया, लेकिन उसको पचाया नहीं ग्रहण तो बहुत सारा कर लिया ना, सीख तो बहुत सारी बातें गए, लेकिन एकांत में बैठ करके चिंतन नहीं किया, विचार मंथन नहीं किया। ये बताओ अहम बुद्धि कैसे होगी वहां पर? अनुभव भी कैसे होगा वहां? ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, ये तभी संभव है जब थोड़ी देर शांति से बैठ करके उस पर तद्रूप होकर के उपयोग को उसमें लगा। ध्यान रखना, श्रद्धा भी उसी से बनेगी और अनुभव भी उसी तरह से होगा। यही पद्धति, और कोई पद्धति नहीं है। जीव के पास एक ज्ञान ही है जो काम करता है एक्टिव रूप से, ज्ञान के सहारे ही वो काम होगा। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तित हैं, सारे ही परिणाम एकाग्र होकर के। दर्शन ज्ञानादिक का वह नए प्रमाण आदिक का भी विचार विलय हो जाता है। ये समय सार जी आ गया यहाँ पर, समय सार कलश आ गया। उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम, है निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, है ना, अर प्रमाण के भेद अस्त हो जाते भाई। ये सब कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थे, वो ठंडी हवा कहाँ चली गई? थोड़ी देर पहले तक तो यहीं ऊपर ऊपर लग रही थी, अब तो हम यहाँ डुबकी लगा चुके, है ना, अब वो ठंडी हवा नहीं लगेगी, अब तो जो पानी की ठंडक है वो लगेगी। पानी में जो है वो है, ऊपर ऊपर की हवा अब नहीं है। ऐसा होता भी है कई बार, जैसे मान लो थोड़ा ठंडा मौसम हो और उसमें नदी वगैरह में जाए, आप में से अगर कोई नहाए हो तो पता होगा आपको, अगर कम गीले हो गए, थोड़ा सा गीले होकर के बाहर बैठ गए तो धूजने लग जाओ, पानी में उतर जाओ, वो ऊपर की हवा का असर खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। देखो, तो नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। अरे सोचो, नए भी नहीं रहता, कौन सा नए? अभी अपन ने बात की थी ना, प्रमाण से वो नए शुद्ध है। वो जो परम शुद्ध निश्चय नए जो आत्मा तक लेकर के आया, वो भी गायब, क्योंकि वो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचा सकता था। दरवाजे में जब प्रवेश हो गया, उसका प्रवेश नहीं है वहां पर, वो नहीं पहुंचाएगा आपको, है ना। जैसे किसी ड्राइवर के साथ आप कहीं पर गए, है ना, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी उस मकान के दरवाजे तक पहुंचाने की है, ड्राइवर का प्रवेश भी नहीं है उस घर के अंदर में, तो है ना, ऐसा है ये। तो ये ड्राइवर है अपना, या शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय कह लो, या वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, कुछ भी कह लो, ये अपने को शुद्धात्मा तक पहुंचा देता है। अब जैसे ही आप वो अनुभव की प्रक्रिया में जाओगे, अनुभव करोगे, तो नए अनुभव नहीं कराता, नए तो ज्ञान के विकल्प है, नए तो विकल्पात्मक ही, नए अनुभव नहीं कराएगा, नए पीछे ही रुक जाएगा। वो कहेगा आप ठीक है, आप अपना काम करके आओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। ड्राइवर को ऐसे ही बोलते हैं ना, है? तो वो ऐसे ही वहाँ खड़ा हुआ है, वो, है ना, अब इंतजार कर रहा है वो, तो वो अपन अंदर आराम से अपना अनुभव करो, जाओ काम करो, ऐसा। तो सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर के प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का, दर्शन का तो पहले भी कोई विकल्प नहीं था, दर्शनोपयोग का, क्योंकि दर्शनोपयोग तो बेचारा वो ज्ञान होने के पहले जरा सा सिर्फ सत्ता मात्र का ग्रहण होकर के रह गया। तो दर्शन ज्ञानादिक का भी विकल्प नहीं है कि बोलो ये दर्शनोपयोग का काम या ज्ञानोपयोग का। अरे मत बात करो किसका काम है, यहाँ पे खलल मत डालो, यहाँ इतना सुंदर भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, इसका स्वाद लेने दो, किसने बनाया, कैसे बनाया, इसकी चर्चा करके स्वाद में खलल मत डालो। समझ में आ रही है ना बात? नहीं तो मान लो अपन भोजन करें, अरे बना तो बहुत अच्छा है, स्वाद लेते लेते फिर आपको पता है कैसे बनाया था, पहले तो हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा, वो सारी कहानी बताने लग जाए और स्वाद खत्म, स्वाद रह गया एक तरफ। और ठंडाई का एक उदाहरण प्रसिद्ध है, पहले के विद्वान बहुत लेते थे, ठंडाई में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, सौंफ है, मिश्री है, और वो है सब, दूध वगैरह है, जो भी है। सौंफ वैसे द्विदल में है दूध के साथ, ध्यान रखना, जीरे की तरह, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया उसका। तो अरे यार वो देखो, चलो
वो अब विषय बता देता हूँ। द्विदल का प्रैक्टिकल ये है, काष्ठ द्विदल में अपने को शंकाएं होती है बहुत। सीधा सा है, आप उसको पानी में गलाओ, गला करके छोड़ दो कुछ घंटों के लिए, उसके बाद हल्के से भी मसलोगे ना, बिल्कुल बराबर 2 टुकड़े हो जाएंगे। किसी भी दाल की निशानी यही है, द्विदल की निशानी ही यही है। तो पहले हमने जीरे का तो कर रखा था, और उस टाइम पे सौंफ का भी किया था, लेकिन क्या मालूम सौंफ को गलने में टाइम लगता है थोड़ा, तो जीरा बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है, यूं के यूं आप करोगे तो 2 हिस्से हो जाते हैं। तो जीरा द्विदल होता है ना। राई भी द्विदल होती है, जैसे राई की दाल तो मिलती है, बाजार में मिलती है राई की दाल, ऐसे ही जीरे की भी दाल बन सकती है, मतलब वो 2 हिस्से। ऐसे ही सौंफ में भी हुआ, ये अभी कुछ महीनों पहले ही हमने करके देखा, क्योंकि शंका हुई ऐसी, तो हमने करके देखा। अजवाइन में नहीं होता, अजवाइन में नहीं होता, वो अलग प्रकार की चीज़ है। बाकी सौंफ है, जीरा है, या जो भी काष्ठ द्विदल में आती है ये सब चीज़ें। काष्ठ द्विदल में जितने भी बीज हैं, मिर्ची के बीज, लौकी के बीज, तुरई के बीज, वो सब, दाना मेथी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है एक जैसी दिखने वाली चीज़ हो लेकिन वो वैसी नहीं हो। दाना मेथी जैसे ही एक वो आते हैं, हमारे यहाँ तो पुआड़े के बीज बोलते हैं, आपको पता नहीं कैसे, दाना मेथी जैसा ही आकार रहता है उनका, साइटिका के दर्द में काम आते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, कॉफ़ी कलर के, है ना, तो वो उसमें काम आते हैं, है ना। वो उसके अंदर नहीं होता, दाना मेथी में होता। हमने दोनों को गला के उबाल करके देख रखा है। हाँ, दाना मेथी द्विदल में आती है। दाना मेथी के 2 फाड़ होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने को भी दिमाग लगाना चाहिए अपना, उसमें क्या है। अब ये चीज़ें ऐसी है, बहुत से लोगों को रहता है अरे साहब हम नहीं मानते इसमें, ये हमारा ये तर्क है, ये वो तर्क है। वो सारे तर्क मौजूद है ना, और वो सब आगम प्रमाण है। तो अपने को तो जो आगे से आगे का आगम प्रमाण मिल रहा है वो स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है। और जीवान की ऐसी क्या लिप्सा है, ऐसी क्या लिप्सा है अपने को कि खाना ही यही है। दूध के साथ वो चीज़ खानी है, छाछ के साथ वो चीज़ खानी, क्यों खानी है भाई? सीधा सा है, पेट तो भरने के लिए खा रहे हैं ना, जीवान के लिए नहीं खाना तो आप बच जाओगे। और ऐसी कोई दवाई भी नहीं है द्विदल, नुकसान ही करती, फायदा तो कुछ होता नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ द्विदल का प्रकरण छिड़ता ही है, और वो उस पर तो काफ़ी विस्तार से बात होती है फिर, क्योंकि बीच में क्या है, ये शंकाएं खूब खड़ी हुई थी। तो संयम प्रकाश का नाम लेकर के लोगों ने ऐसा कह दिया था, अरे तेल वाली से नहीं होता, ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सूर्य सागर जी ने अपने मन से अर्थ निकाल दिया। उसमें जो ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, उन श्लोकों में एक में भी ऐसा अर्थ नहीं निकलता। आप भले देख लेना उसको, एक में भी ऐसा अर्थ नहीं लिखा है, वो सिर्फ उन्होंने चला दिया और वो चीज़ ऐसी चल पड़ी। और फिर अपने कुछ विद्वानों ने भी बोल दिया सभा में, उस टाइम पे हमारे पास बहुत फ़ोन आए, क्योंकि हम लोग बोलते थे इस विषय में। तो वो ठीक नहीं है बात, मतलब द्विदल तो छोड़ने ही लायक है, क्योंकि मांसाहार वो आलू से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, आलू प्याज से ज़्यादा। ये बात कहाँ से आ गई है? ठंडाई से आई थी। तो जैसे ठंडा देखो, विषय से विषयांतर हो जाते हैं, अब क्या करो। सभा में मालूम नहीं हो तो वो चीज़ बताना मेरा कर्तव्य भी हो जाता है ना। नहीं तो ये कोरा अपन परीक्षा की तैयारी थोड़े ना कर रहे हैं, यहाँ तो स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण हो जाए तो अच्छा। तो ठंडाई है जैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना, जो भी है। अब आप उसमें विचार करने, स्वाद लो उसका, पहले स्वाद, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, तृप्ति आ रही है उसमें। अब फिर उसमें ये बात उठे, अच्छा ये तो इसमें शक्कर का स्वाद है, ये इसमें दूध का स्वाद है, ये इसमें और जो भी डाला है उसका स्वाद है, किशमिश वगैरह जो भी है उसका स्वाद है। अब बोलो, अब वो जो आनंद आ रहा था, वो तृप्ति अब कहाँ गई? गायब। बनाने वाला वो बखान करने लग जाएगा, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये भी डाला, वो भी डाला, और हमने क्या इसको उसमें नहीं पकाया, इसमें पकाया, इतनी देर तक पकाया, तब जाकर के ऐसा स्वाद आया। ये करते हैं ना महिलाएं, तो परस्पर में आचार्य तो करती हैं इस तरह से, क्या ये वाली मिठाई कैसे बनाते हो होता है, होता उसमें क्या करो, लौकिक चीजें हैं ये सब। तो कहने का अर्थ ये है, स्वाद लेते समय, अनुभव करते समय ये सारे विकल्प हैं क्या? इसमें आएगा उदाहरण एक, वो ये रत्न का आगे 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 आ रहा है ना। टोडरमल जी की विशेषता है, अपने दिमाग में जो प्रश्न हो या जो बात आ रही हो, वो खट से आगे आपको मिल जाएगी लिखी हुई। तो देखो, वो सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, है ना, विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, जो उन विकल्पों के द्वारा, विकल्पों के माध्यम से निश्चय किया था, उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय का,
है विकल्प ना, वो है ना वहाँ पे अपने स्वरूपाचरण चारित्र के वर्णन में छेड़ाला में, ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प नहीं रहा। लोग यूं समझते हैं कि वो स्वरूपाचरण चारित्र तो मुनिराज की उसमें लिखा है, क्योंकि छठे अधिकार में मुनि दशा का वर्णन है, जबकि मुनि दशा के लिए नहीं लिखा। अरे भाई वहां मुख्यतः उनकी तो कैसा होता है स्वरूपाचरण ये दिखाया था, उसका ये अर्थ नहीं था कि मुनि के ही होता है, क्योंकि अगर वो होता तो यहाँ ये बात कैसे आती। दौलत राम जी ने तो टोडरमल जी का ही अनुसरण किया है। तो चैतन्य स्वरूप का जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर, क्या मतलब कि अरे मैं ही व्यापने वाला और मैं ही व्यापक, सॉरी व्यापने वाला और व्यापक तो एक ही है, मैं ही व्याप्त होने वाला, मैं ही वो पदार्थ हूं जिसमें व्याप्त होना है और व्याप्त होने वाला भी मैं ही। बनारसी दास जी का एक बहुत बढ़िया छंद है, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रे। क्या, तेरो घट, घट का मतलब स्वरूप, तेरा ही स्वरूप सरोवर है, सर, सर यानी सरोवर, तालाब, तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल ताको, उसमें खिला हुआ कमल भी तू ही है, तू ही मधुकर वह के, और तू ही भौरा बन करके सुवास पहचान रहे। तालाब भी मैं ही, कमल भी मैं ही, और वो सुगंध भी मैं ही, और भौरा भी मैं ही भौरा होकर के मेरे ही तालाब में खिले हुए उस मेरे ही कमल को, मुझ रूप कमल को ही मैं स्वयं अनुभव करूं, मैं स्वयं उसकी सुगंध का रसपान करूं। ऐसा है। भजन नहीं है उनके, नाटक समय सार में है। दर्शन ये तो हो गया ना। चैतन्य स्वरूप का जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। कौन ध्याने वाला और कौन ध्यान में आने वाला, अरे कोई नहीं, बस मैं ही, मैं और कुछ नहीं, है ना। ये भी अपन बोल रहे हैं, बोलने में इतना आ रहा है, वो तो अनुभव होता है वहां। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। इसको कहते हैं निर्विकल्प अनुभव। यह है सविकल्प से निर्विकल्प होने की प्रक्रिया, है ना। देखो अभी समय तो हो गया, ये आगे बात आएगी कि अब ये जो निर्विकल्प अनुभव है, ये प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, ये बात यहाँ पर आएगी। और इसमें वो रत्न वाला उदाहरण तो आ ही रहा है, इसके अलावा वो ज्ञान के संबंध में बारीक बात भी आएगी, उस टाइम पे और कुछ जानना होता है कि नहीं होता, ये अपन फिर कल देखेंगे। बहुत बढ़िया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो, है ना। और ये चीज शांति से समझने पढ़ने की है। ये विषय वास्तव में इतने ही जनों का है, सैकड़ों के बीच में ये बात होगी ही नहीं, क्योंकि न तो वो सब श्रोता इस तरह के होता है, न सबकी ऐसी रुचि होती है, न सबको वो बात समझ में आती है। ये तो अकेले में आनंद लेने की चीजें हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।